नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। एक बार फिर मैं अड़ी शो के साथ हाजिर हूं क्योंकि मुझे देश की पड़ी है। 13 फरवरी से एमएसपी समेत कई मांगों के साथ किसान दिल्ली कूच करने पर आमादा है। बीते दिनों में किसानों की सरकार से 4 राउंड बातचीत हो चुकी है, बावजूद इसके गतिरोध बरकरार है। आज इसी पर हम बात कर रहे हैं। तैयारी करके आए किसान, दिल्ली चलो का क्या समाधान? आज फिर पूरी तैयारी, यानी पोकलेन, जेसीबी, हुक वाली जेसीबी, ट्रैक्टर ट्रॉली, रेत भरी बोरियां, आई शील्ड, फेस मास्क, ढाल, पतंग के साथ किसानों ने हरियाणा बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की। लेकिन किसानों को दिल्ली कूच करने से रोकने के लिए पुलिस प्रशासन का बंदोबस्त भी पूरा है। हजारों पुलिसकर्मी अलग अलग बॉर्डर पर तैनात हैं। आगे बढ़ने की कोशिश करने वाले किसानों पर ड्रोन से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। ऐसे हालात में कई सवाल उठते हैं। आखिर किसानों की दिल्ली जाने की जिद क्यों है? क्यों जिद पर अड़े हैं किसान? आखिर किसानों की मांगों पर सरकार तैयार क्यों नहीं? आखिर सरकार के साथ किसानों की बातचीत बार बार बेनतीजा क्यों हो रही है साबित? आज अड़ी में हम ऐसे ही सवाल अपने मेहमानों से पूछेंगे, लेकिन पहले तसल्ली से आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। मैं डिटेल में वो तस्वीरें दिखाऊंगा। बिग वॉल पर आइए जरा, इस पर देखिए जरा, आपको एक एक तस्वीर दिखाता हूं। किसानों की तैयारी देखिए। ये आप देखिए, पिछली बार आंसू गैस के गोले झेलने पड़े, तो इस बार बाकायदा फेस शील्ड और फेस मास्क के साथ किसान आए हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये शील्ड आपको दिख रही है, और इसके अलावा किसानों के चेहरे पर आपको मास्क दिखाई पड़ रहा होगा। ये किसानों के चेहरे पर, ये आज शंभू बॉर्डर पर देखने को मिला है। सभी किसान फेस शील्ड, अधिकतर किसान, और मास्क पहनकर आए। यही नहीं, लाठी चार्ज से बचने के लिए किसान लोहे की ढाल तक लेकर आए। अब वो दिखाता हूं तस्वीर आपको यहां पर, कैसे लोहे की ढाल लेकर किसान आए ताकि लाठी चार्ज से वो बच सके। पिजार मुझे लोहे की ढाल की तस्वीरें यहां पर दीजिए, क्योंकि ये जो फेस आप देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये लोहे की पूरी शील्ड किसान लेकर आया है। उसके हाथ में ये शील्ड है ताकि लाठी चार्ज से या रबर की बुलेट भी दागी जाती है तो उनसे कैसे बचें, उसके लिए पूरी तैयारियां यहां पर। ये आप देखिए, ये किसान कैसे यहां पर शील्ड के पीछे बैठ गया। आप ध्यान से देखिए, ये है लोहे की ढाल जो आज किसान आंदोलन में देखने को मिली है। ये कुछ तैयारियां हैं जो सवाल खड़े करती हैं। इसके अलावा रेत की बोरियां लेकर किसान आए हैं कि जो अगर बैरिकेडिंग हो तो दोनों तरफ से रेत का प्लेटफॉर्म बनाकर वहां से गाड़ियां उन पर चढ़ा दी जाए। ये देखिए कैसे ये रेत की बोरियां हैं। एक हिसाब से आप कह सकते हैं न केवल प्लेटफॉर्म बन रहा है, बल्कि किसान इसके पीछे आड़ भी ले सकते हैं। अगर सामने से कुछ वहां पर मार्च हो तो इसके पीछे किसान आड़ भी ले सकते हैं। ये रेत की बोरियां आप देख सकते हैं। अब आपको एक तस्वीर और दिखाता हूं, हुक वाली तस्वीर। यह बहुत अहम तस्वीर है, जरा दिखाइए पीछे। आप देखिए, यह है हुक वाले ट्रैक्टर, बड़े बड़े हुक लगे हैं। अब इन हुकों से क्या किया जा सकता है? इन हुकों से बैरिकेडिंग को घसीटा जा सकता है, हटाया जा सकता है। ये हुक वाले ट्रैक्टर आज किसान वहां पर लेकर आए शंभू जी बॉर्डर पर। ये किसान कहां तैयारी कर रहे थे? क्या ये एक दिन में तैयार हो गया या ये लंबी तैयारी चल रही थी इस आंदोलन की? मॉडिफाइड ट्रैक्टर है, एक दिन में तो कोई ट्रैक्टर मॉडिफाइड नहीं हुआ होगा। ये इतने बड़े बड़े पंखे लगाकर किसान मॉडिफाइड ट्रैक्टर लेकर आए। जेसीबी मशीनें दिखी, जेसीबी मशीनें, पोकलेन मशीनें इस आंदोलन में दिखी हैं। आप देखिए, ये आप देख सकते हैं पोकलेन मशीन दिख रही है जिसको किसान लेकर आए। आज इसी पर बात करनी है। तैयारी के साथ आए किसान, दिल्ली चलो का क्या समाधान? और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बड़ा पैनल है। देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ संजीव उनियाल हैं, राजनीतिक विश्लेषक, अतुल लोंढे पाटिल हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, बीजे पासी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, डॉक्टर आलोक पुराणिक, अर्थशास्त्री, भी थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ेंगे, किरण पाल सिंह हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु के, और सतीश कनारसी हैं, प्रवक्ता किसान एकता संघ के। शुरुआत संजीव उनियाल आपसे। संजीव उनियाल, ये हुक वाले ट्रैक्टर, पोकलेन मशीनें, जेसीबी मशीनें, मास्क, शील्ड, ये क्या बताता है? अचंबा, बहुत बड़ा अचंबा है अपने आप में। जिन किसानों का बचपन से जब हम पढ़ते थे पहली, दूसरी, तीसरी क्लास में, गौरव, किसानों को कितनी श्रद्धा से, कितनी निष्ठा से, कितनी भक्ति से हम देखा करते थे। और जब भी किसानों की बात करते थे तो भीनी भीनी सुगंध आती थी भारत माता की। मेरा देश है वीर जवानों का, ये खेत लहला रहा है, इस तरह के हम बैकग्राउंड से सारे लोग। मैं गढ़वाल से आता हूँ, खेती बैकग्राउंड से हूं, परंतु आज रोना आता है जब पिछली बार का वो लाल किला का सीन, धोखा देते हुए बीच में ट्रैक्टर चलाते हुए लाल किले के ऊपर चढ़ गए। देश की निष्ठा को कहां से कहां पहुंचा दिया। 26 जनवरी का वो सुहाना दिन जब हमें सैल्यूट मारना चाहिए था, हम लाल किले पर चढ़ के हमारी छाती पर मूंग दलने के लिए तैयार हो गए। और आज फिर से कहते हैं कि नहीं, हमें फिर जाने दो दिल्ली। अरे भैया, हुक वाले ट्रैक्टर लेके, तुम ये वैसलीन लेके, तुम ये पतंगे लेके, तुम सीमेंट लेके, तुम तलवारें लेके, तुम ढाल लेके
कौन से आंदोलन में जा रहे हो? कौन सा आंदोलन कर रहे हो मेरे मित्र? कहां से किसान हो आप? ये किसान तो भोला भाला खेती कर रहा है वहां पर। देखो एक बार जाके, खेत लहला रहे हैं वहां। और ये उनकी वो गाड़ी कमाई पर नए नए ट्रैक्टर खरीद के 1200 ट्रैक्टर, 200 बसें और इतनी कीमती चीजें मास्क लगा लगा के किससे लड़ने के लिए आ रहे हो? काश किसी ने समझाया होता कि पाकिस्तान से लड़ो, चाइना से लड़ो, अपने देश के वो लोगों से लड़ोगे। और मुझे लगता है कि सरकार का वो दर्द बार बार नजर आता है जब वो एक तरफ कुआं देखता है, एक तरफ खाई देखता है। उसे दर्द होता है, बार बार बातचीत के लिए कहता है। किसी तरह की कोई ईगो, किसी तरह की कोई निष्ठा, किसी भी तरह की उन्होंने अपने अहम को साइड में रख के थंपिंग मेजोरिटी से जीतने वाली सरकार, आज जहां मोदी जाता है वहां मंदिर बन जाता है, जहां नमाज पढ़ी जाती थी वहां मंदिर बन जाता है। परंतु आज भी मोदी, उनके साथ बातचीत करने को मोदी सरकार तैयार है। बार बार झुकती है, बार बार जब देखती है कि लड़ाई होने वाली है तो बार बार आगे बढ़कर उनसे कहती है। नहीं, एक चीज और कही जा रही है।